अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पे आतंकवादी पाले जा रहे थे। सीधे सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। और यहाँ हमारे वकील साहब कहते हैं पाकिस्तानी घुसपैठिया नचनिया औरत हिंदू धर्म अपना लिया है। जो फलाह कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे ना, वो हिंदुस्तानी ही थे, है ना, वो भी कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन हमारे एपी वकील साहब उसके प्यार में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका दिल और दिमाग सुन्न हो चुका है कि किसी भी तरह इस घुसपैठिए को रखना है। उसने सनातन धर्म अपना लिया है। दोस्तों, इस बात पे गौर करना, सारे सनातनी धर्म अपना के बाकायदा सनातनी के हिसाब से व्रत उपवास कर रही है, सनातनी का धर्म पालन कर रही है और वो यहाँ बच्चे पैदा कर रही है। हम चाह रहे हैं कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करें। आप सुनिए इस बात को कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे सीमा हैदर बहुत सारे बच्चे पैदा करें और हिंदुस्तान की बहन बेटियों को एपीसी वकील साहब गाली गलौज करें। रात में आप बाहर निकलोगी तो आपका रेप होगा, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसी औलाद अगर मेरी होती तो मैं पेट्रोल डाल के आग लगा देता, है ना। लेकिन इनका प्यार जो उमड़ रहा है ना, जो इतने हिलोरे मार रहा है, वो मार रहा है सीमा हैदर के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वो यहाँ सनातन धर्म का पालन कर रही है। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो सनातन धर्म का पालन कर रही है और हिंदुस्तान के अंदर जो सनातनी है 100 करोड़, वो सब झक मार रहे हैं, वो सब पागल हैं। और अगर होशियार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह जी और इनकी लैला सीमा हैदर। आप बाकी सब पागल हो, आप बाकी सब 2-2 बच्चे पैदा करो। सीमा हैदर यहाँ आइए, सीमा हैदर बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी और आप सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों पे नसबंदी कराओ अपनी। 2 बच्चे लेके चुपचाप आप बैठे रहो। और इसी की तरह यहाँ आतंकवादी पाले जाएंगे, जैसे अल फलाह में पाले जा रहे हैं ना। अल फलाह वाले कोई दूर से बाहर से नहीं आए हुए, समझ रहे हैं ना आप। वो सारे यहीं के हैं, कुछ गायब हैं, कुछ पकड़ में आए हैं, कुछ अपने फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो हिंदुस्तानी हैं, आप समझ रहे हो ना, वो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इनकी जो वो भगोड़ी हैं सीमा हैदर हैं, वो पाकिस्तानी देश प्रेमी है, हिंदुस्तान की सनातनी है, कट्टर सनातनी है। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहाँ बच्चे पैदा करेगी। थोड़े बहुत कुछ आतंकवादी कम है, उन आतंकवादियों को थोड़े ज़्यादा पैदा करेगी। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आतंकवादी थोड़े कम हैं, वो थोड़े आतंकवादी ज़्यादा पैदा करेगी। और वो चाह रही है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को किस तरह से स्लीपर सेल का काम किया जाए, ये बहुत अच्छे से सीमा हैदर ट्रेनिंग लेके आ चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से। आप लोगों को सिर्फ और सनातन धर्म में अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जो नाटक करके जो ये आपको बता रही है ना दोस्तों, ये सांप है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, ये सांप है आस्तीन के, जो कि हमारे ही बीच रह के और एक दिन हमें डसने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को बहुत बुरा डसेगी। और अभी तो 5-25 मौतें हुई है, कोई ज़्यादा मौतें नहीं हुई है दोस्तों। अभी तो बहुत बड़ा टारगेट करना बाकी है इसका। ये चाह रही है कि ज़्यादा नहीं तो 1,00,000-2,00,000 रुपये लोगों को, 1,00,000-2,00,000 लोगों को, 10 लाख को ले डूबे। समझ रहे हैं ना आप। अब क्योंकि पाकिस्तान, आज न्यूज़ में पाकिस्तान ने भी बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया है कि ये हमारे ही पाले हुए गुर्गे हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये जो काम कर रहे थे, ये जो फटे हैं, ये जो फटने की तैयारी कर रहे थे, ये मैडम मोहतरमा शाहीन है, ये सब स्लीपर सेल का ही काम कर रहे हैं। उसके अंदर एक और आ गई है सीमा हैदर। बस वो अलग बात है कि सीमा हैदर आपको जाहिर नहीं होने देना चाह रही है कि वो यहाँ क्या बहुत बड़ा करने आई है। बाकी सब पकड़ में आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये सब क्या कर रहे थे और क्या करने की कोशिश की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पाले जा रहे थे, आतंकवादी बनाए जा रहे थे, डॉक्टर बना बना के इनको आतंकवादी बनाए जा रहे थे। अरे जब इतना ही सब फोड़ना ही है तो इतना हिंदुस्तान का पैसा इन कॉलेजों के ऊपर क्यों खर्च किया जा रहा है। मारना तो लोगों को ही है ना। फिर क्यों इतना सब ढोंग किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है डॉक्टरों के का
चोला ओढ़ ओढ़ के क्यों लोगों से आप खिलवाड़ कर रहे हो हैं? कहीं डॉक्टर बन के औरतों को, प्रेगनेंसी औरतों के बच्चे मारे जा रहे हैं, कहीं सब्जियों में थूक डाला जा रहा है, कहीं जूस में मूत डाला जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या चल रहा है? हम बोले तो अंधभक्त हैं, हम ये चाहते हैं कि ये थूका हुआ मूता हुआ हम लोग खाएं, ठीक है ना। नहीं खा रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हम न तो गोबर भक्त हैं, न हम अंधभक्त हैं। अब हम भी हमारे देश के प्रति कट्टर हैं। जैसे तुम कट्टर हो ना, तुम शुरू से कट्टर थे, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग अब कट्टर हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे सनातनी भाई बहन सब जाग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं दोस्तों यही चाहती हूँ कि अब इस सीमा हैदर को यहाँ से भगाने में प्लीज़ आप सब हमारी मदद करें, हमें गालियाँ ना दें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं